उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर एक सेशन में आप सभी का ले चुका हूं। आज के सेशन में समझने का प्रयास करेंगे पुलिस कमिश्नर प्रणाली क्या है। एक बार थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा इस मुद्दे को, और साथ ही एक क्वेश्चन भी आपको दूंगा। यूपीपीसीएस मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीपीसीएस मेंस में यह टॉपिक आपका पूछा जाएगा, ये बात तय मान के चलिएगा, ठीक है। तो मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश राज्य विशेष का संपूर्ण अध्ययन करा रहा हूं, डिटेल में करवा रहा हूं। बढ़िया से इत्मीनान से करिए। उत्तर प्रदेश का पेपर 5 और पेपर 6 मैं गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और आप लोग जितने भी लोग मेरे साथ ऑनलाइन बैच में जुड़े हुए हैं, पेड बैच में जुड़े हुए हैं, एक एक टॉपिक कवर करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण वाले टॉपिकों को मैं प्राथमिकता दूंगा। आप जब पूरी क्लास मेरी कर लेंगे तब आप देखेंगे आपका एक बहुत बड़ा सेक्शन, जो आपका 400 नंबर का पूरा पेपर है, पेपर 5 पेपर 6, वो मेरी क्लास से कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 महानगरों में बेहतर पुलिसिंग के लिए कमिश्नर प्रणाली चालू की है। अभी 7 महानगरों में हमारी कमिश्नर प्रणाली लागू है उत्तर प्रदेश में। एक तो गाजियाबाद है, दूसरा आगरा है, प्रयागराज है, और इसके अलावा जो है लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी, यहां पर जो है ऑलरेडी आपकी कमिश्नर प्रणाली लागू थी। पूरे भारत की बात करें तो केवल ये उत्तर प्रदेश नहीं, भारत में लगभग 100 से ज्यादा शहरों में कमिश्नर प्रणाली लगी हुई है। तो आखिरकार पुलिस कमिश्नर प्रणाली है क्या? पुलिस अधिकारियों के पास अधिक शक्तियां प्रदान की जाती हैं कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत। तो पुलिस अधिकारियों के पूरी हायरार्की को भी समझाने का प्रयास करूंगा मैं आपको, और दोनों चीजों देखेंगे। पहले तो हम दोहरी प्रणाली जो हमारे देश की है उसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि जो सामान्य स्थिति होती है दोहरी प्रणाली आखिरकार वो क्या है, और दूसरा हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो है अन्य जो समस्याएं हैं वो क्या है ना। तो एक बार जो है आज आप पुलिस कमिश्नर प्रणाली को डिटेल में मेरे साथ पढ़ेंगे, और पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर कई सारी कमेटी बन चुकी हैं, उनकी रिकमेंडेशन आ चुकी हैं। उन सभी चीजों को लेकर, उन सभी मुद्दों को लेकर के भी आप डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी आपको पता होगा हाल ही में जो है कई सारे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बहुत जटिल चुनौती है। अभी आप लोगों ने पिछले साल एक खबर सुनी होगी कि एक कुख्यात गैंगस्टर थे, उन्होंने 8 पुलिसकर्मियों को जो है जिस तरीके से वो पूरा घटना को अंजाम दिया। विकास दुबे जी का नाम आप सब जानते होंगे। तो विकास दुबे ने जिस तरीके से मारा, बाद में पुलिस के द्वारा जो है उनको पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद जो है फिर फाइनली जो है विकास दुबे को जो है एक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद पुलिस जो है उनको उज्जैन से गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद जो है विकास दुबे को पकड़ के जो है गाड़ी का जो है वहां पे एक दुर्घटना होती है, और उस दुर्घटना में एनकाउंटर में उनकी मौत हो जाती है। तो वो एक अलग, उस मुद्दे पे हम बाद में डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से पुलिसिंग सिस्टम को अब अच्छा बनाया जा रहा है, बेहतर बनाया जा रहा है, कमिश्नर प्रणाली को किस तरीके से अच्छा किया जा रहा है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर थे, निश्चित तौर पर कमिश्नर प्रणाली के आने के बाद काफी ज्यादा बदलाव हुए हैं। तो कमिश्नर प्रणाली की जरूरत क्यों पड़ी, क्या है कमिश्नर प्रणाली, इन सभी को लेकर के एक बार डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बार ये 7 शहरों के नाम लिख लीजिए, और ये 7 शहर आपके कौन कौन से हैं क्रम से मैं नाम लिखवा देता हूं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। बाकी भारत के संदर्भ में वो प्रांतों की आवश्यकता हमें नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला लिखिए, सबसे पहले नंबर पे हमारा अभी गाजियाबाद में हाल ही में लागू किया गया है। गाजियाबाद में भी 10 लाख से ज्यादा जो बड़ी आबादी वाले शहर हैं जहां पे कानून व्यवस्था एक चुनौती है, उन सब जगहों पे लागू किया गया है। दूसरे नंबर पे आगरा है। तीसरे नंबर पे प्रयागराज है, ठीक है, पुलिस कमिश्नर प्रणाली, ठीक है। चौथे नंबर पे आपका जो है लखनऊ है, प्रदेश की राजधानी। 5वें नंबर पे वाराणसी है, ठीक है। और 2 जगह और हैं, एक तो कानपुर और दूसरा गौतम बुद्ध नगर। अभी आने वाले समय पे और कई जगहों पे देखने को मिलेगी हमें ये कानपुर, और 7वें नंबर पे है गौतम बुद्ध नगर। आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते जाना। ये उत्तर प्रदेश में 7 अभी शहर हैं जिन शहरों पर ये आपका पुलिस कमिश्नर सिस्टम या कमिश्नरी सिस्टम लागू होता है। आप जब कभी भी जाएंगे ना इन शहरों में, तो वहां पे देखेंगे हर जगह पे कमिश्नर सिस्टम, पुलिस कमिश्नर को लेकर के वहां पर लिखा होगा हर जगह पे। तो अब इनके पास क्या क्या पावर्स हैं देखिए। एक राष्ट्रीय पुलिस आयोग बनाया गया था 1983 में,
ठीक है। और राष्ट्रीय पुलिस आयोग की 6वीं रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों को विशेष परिस्थिति में कमिश्नर प्रणाली लागू करने की अनुशंसा उसी के तहत दी गई थी। इसके बाद 2005 में गृह मंत्रालय ने भी एक समिति को गठन किया था और जिसके तहत 10 लाख से ज्यादा आबादी, जहां पे 10 लाख से ज्यादा की जनसंख्या है, वहां पर कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करने की बात की गई थी। तो इस तरीके से कई बार रिकमेंडेशन की गई हैं। अब देखिए आमतौर पर है क्या, एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि अभी सामान्य स्थिति पर क्या प्रणाली होती है और जब पुलिस कमिश्नर जो स्थिति होती है तब क्या प्रणाली होती है। दोनों अलग अलग स्थितियां हैं और दोनों अलग अलग स्थितियों में किस तरीके से डील किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पहले हम एक बार पुलिस कमिश्नर प्रणाली और समान स्थिति दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। यह हायरार्की सिस्टम है, मैं इसको बाद में भी डिस्कस करूंगा आपको, ठीक है, कि कैसे पुलिस डिपार्टमेंट पे एक पूरा का पूरा हायरार्की है। चलिए, सबसे पहले है यहां पर जो आपके जिला स्तर पर जैसे सामान्य विधि जो आपकी होती है, भारतीय संविधान के आप सभी को पता है कि जो हमारा संविधान है वहां पर आपको पता है जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, उसमें जो है लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य के पास है। राज्य सूची के तहत, राज्य सूची में लोक व्यवस्था और पुलिस, ये दोनों राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक, दो प्रकार की प्रणाली है, एक दोहरी व्यवस्था है, प्रशासन की दोहरी व्यवस्था, और दूसरी है पुलिस कमिश्नर प्रणाली। इन दोनों को डील करने के लिए किसी भी शहर में लोक व्यवस्था और पुलिसिंग के लिए एक तो दोहरी व्यवस्था और दूसरी आपकी पुलिस कमिश्नर प्रणाली है। तो जिला स्तर पर विधि व्यवस्था को लागू करने के लिए, लोक व्यवस्था को लागू करने के लिए ये क्या प्रणाली है, एक बार इसको समझिएगा। ठीक है, और लगभग सभी राज्यों के जिला स्तर पर यही स्थिति चलती है। एक तो होते हैं सबसे ऊपर आपके जिला मजिस्ट्रेट दोहरी व्यवस्था पे, जिलाधिकारी, जिलाधिकारी। ठीक है, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के, तो डीएम होता है ना, और दूसरे होते हैं पुलिस अधीक्षक, अधीक्षक। ठीक है, ये दो अधिकारी होते हैं और इन दोनों के माध्यम से लोक व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था दोनों को स्टैब्लिश करने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए, जिला स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, ठीक है, एक तरीके से चेक एंड बैलेंस की ये पूरी की पूरी पॉलिसी है कि जिलाधिकारी और पुलिस ये दोनों के होने से ये एक पूरा का पूरा नियंत्रण स्थापित करती है। और जब कभी भी लोक व्यवस्था गड़बड़ होती है तो जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार ही कार्य होता है। एक तरीके से देखा जाए तो जो पुलिस अधीक्षक होते हैं जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुसार ही दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत काम करते हैं। तो नियंत्रण और संतुलन पर आधारित है यह व्यवस्था, दोहरी व्यवस्था, और ज्यादातर जिलों में भी यही लागू है, नियंत्रण एवं संतुलन पर लागू है दोहरी व्यवस्था, जहां पर दो अधिकारी होते हैं, एक आपके जिलाधिकारी होते हैं और दूसरे होते हैं पुलिस अधिकारी। अभी इस पे और बात करेंगे, थोड़ा सा भी एक बार पुलिस कमिश्नर प्रणाली को समझते हैं। पुलिस कमिश्नर प्रणाली या कमिश्नर प्रणाली बोलते हैं, आमतौर पे इसको कमिश्नर प्रणाली के तौर पे जाना जाता है। सभी लोग लिखते जाइएगा, ठीक है, सभी लोग लिखते जाइएगा जो जो पॉइंट यहां पे बताऊं। अब इसमें क्या होता है, इस प्रणाली के अंतर्गत जितनी भी शक्ति, यहां पे तो देखिए शक्तियों को विभाजित कर दिया गया जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के बीच में, इसको हम बोलते हैं डीएम, और ये आपके होते हैं एसपी। अभी मैं जितने भी अधिकारी होते हैं सभी अधिकारियों की हायरार्की बताऊंगा पुलिस अधिकारियों की, ठीक है। तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, जितनी भी शक्तियां होती हैं कानून व्यवस्था पुलिस दोनों को लेकर के, ये पुलिस आयुक्त में होती हैं, ठीक है, कमिश्नर ऑफ पुलिस में होती हैं, पुलिस आयुक्त। पुलिस आयुक्त में सारी की सारी शक्तियां निहित होती हैं और पुलिस आयुक्त एकीकृत पुलिस कमान का प्रमुख होता है, हेड होता है। और कमिश्नर प्रणाली में पुलिस आयुक्त ही अपने कार्यक्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है और अपने निर्णयों के लिए राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। यहां पर तो जिलाधिकारी का सबसे बड़ा रोल है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, यह सीधा राज्य सरकार को जो है रिपोर्ट करता है। तो
तो यहां पे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए और अपने निर्णयों के लिए राज्य सरकार के प्रति जिम्मेदार होता है। ठीक है, और कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत जो आपकी दंड प्रक्रिया संहिता है ना, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, सीआरपीसी है, उसमें कई सारे मामले ऐसे होते हैं जिसमें फैसला लेने का अधिकार किसको दे दिया जाता है? पुलिस आयुक्त को दे दिया जाता है। तो इस प्रणाली के अंतर्गत पुलिस आयुक्त के पास बहुत सारी शक्तियां मिल जाती हैं। सीआरपीसी की धारा 107, 116, 144, 145, ये बहुत सारी पावर जो है पुलिस कमिश्नर के पास, पुलिस आयुक्त के पास हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दंडाधिकार की बहुत सारी शक्तियां, विशेष शक्तियां पुलिस कमिश्नर प्रणाली में पुलिस अधिकारियों के पास निहित हो जाती है और ये सीधा राज्य को, ठीक है, रिपोर्ट करते हैं, राज्य को लेकर के काम करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और पुलिस ही हर तरीके के जो है आपके जो अप्रूवल्स होते हैं पुलिस ही देती है, जैसे लाइसेंस जारी करना है ना, होटल के लिए बार लाइसेंस, कई सारे तरीके के जितने भी लाइसेंस होते हैं सब कुछ पुलिस कमिश्नर के द्वारा किया जाता है। तो यहां पे ज्यादातर पावर आपके किसके पास आ जाती है? पुलिस कमिश्नर के पास। कमिश्नर प्रणाली में ज्यादातर पावर आती है पुलिस कमिश्नर के पास, ध्यान रखिएगा। और किसी भी प्रकार के आयोजन की अनुमति भी पुलिस ही देती है। यहां पे क्या है? जिलाधिकारी हैं और यहां पे क्या है? पुलिस है, सब कुछ सर्वे सर्वा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो साथ ही देखो कई सारे हमारे विशेष जो है कानून है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है आपका, तो उसके तहत भी कई सारी धाराओं का प्रयोग भी पुलिस आयुक्त के द्वारा किया जा सकता है और पुलिस आयुक्त इन पर निर्णय ले सकता है। ठीक है, तो कमिश्नर प्रणाली में पुलिस के पास ज्यादा पावर है, पुलिस आयुक्त के पास, और दोहरी व्यवस्था में जिलाधिकारी और उसके अंतर्गत पुलिस अधीक्षक हैं। समझ में आ रहा है? एक डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को कि दोनों में क्या अंतर है ना? अब देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। वर्तमान समय में आपको पता है महानगरों का आकार बढ़ता जा रहा है, लोग लगातार महानगरों में आते जा रहे हैं, यहां का प्रशासन और प्रबंधन पे लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या का भार लगातार महानगरों में बढ़ता जा रहा है, आए दिन जो है नई नई चुनौतियां विकसित हो रही हैं, तो पुलिस तंत्र का एकीकृत किया जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, पुलिस तंत्र का एकीकृत किया जाना बहुत जरूरी है। प्रशासन की दोहरी व्यवस्था में विधि व्यवस्था के तहत एक तो उत्तरदायी जिलाधिकारी को और एसपी को साझा किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे यदि कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उसमें फिर जिलाधिकारी से पावर, जिलाधिकारी के आदेशों के अनुसार पुलिस काम करती है जब दोहरी व्यवस्था होती है। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि सभी के लिए, अभी यहां पे तो दो अधिकारी काम कर रहे हैं, जिलाधिकारी ने आदेश दिया तब पुलिस अधीक्षक या पुलिस काम कर रही है, यहां पे पुलिस कमिश्नर प्रणाली में पुलिस, अब इससे होता क्या है? आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं आपस में, है ना? जिलाधिकारी पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पुलिस जो है जिला अधिकारी के ऊपर आरोप लगा रही है। तो दोहरी व्यवस्था में अधिकारियों से ज्यादातर क्या होता है? पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसमें कई परिस्थितियों में परस्पर ना तो कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिलता है। तो एक द्वैध व्यवस्था को, ये जो डुअलिटी है, इसको खत्म करके एक ही व्यवस्था लेकर के आ गई लॉ एंड ऑर्डर के लिए, वो है पुलिस कमिश्नर प्रणाली। ठीक है, कमिश्नर प्रणाली में प्रशासन की द्वैध व्यवस्था को समाप्त करके विषम परिस्थितियों में कठिन निर्णय और उनके शीघ्र क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसके पास हो जाती है? शीघ्र क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर के पास हो जाती है। ठीक है, और सीधा राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। तो नौकरशाही में जितनी भी जो कमियां हैं खासकर उनको लेकर के जो है ये तो बेनिफिट्स हैं, इसके नुकसान भी कई सारे हैं। हर व्यवस्था के नुकसान पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष होते हैं, कोई भी व्यवस्था परफेक्ट नहीं होती है अपने आप में। तो सबसे पहली चीज देखिए, हमारे यहाँ पे जो पुलिसिंग का जन्म होता है, एक 1861 में पुलिस अधिनियम आया था आपका। ठीक है, भारत शासन अधिनियम जब आया था, ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे पुलिस अधिनियम आया था, उसी के आधार पे हमारी पुलिसिंग आधारित है। और जब पुलिस हमारे यहाँ पे बनाई गई तो औपनिवेशिक व्यवस्था के तहत पुलिस प्रशासन की दोहरी प्रणाली चालू की गई। ठीक है, किसी भी जिले का पूरा प्रभार जिलाधिकारी के पास होता है, जिले का पूरा मालिक आपका जिलाधिकारी होता है, और जो आपका पुलिस अधीक्षक होता है, जो एसपी होता है, वो उसे रिपोर्ट करता है हर चीज के लिए। ठीक है, अंग्रेजों का देखो, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे ठीक थी व्यवस्था, क्योंकि अंग्रेजों का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? राजस्व संग्रह करना। तो उनको ऐसी शक्ति चाहिए थी जिससे जो है टैक्स का कलेक्शन हो सके, उत्पीड़न हो, अत्याचार हो। तो पुलिस की मतलब जिलाधिकारी को सारी पावर्स दे रखी थी उन्होंने, और उसके अंडर में जो है पुलिस अधिकारी को रख रखा था। तो उस समय की आवश्यकताएं अलग थी।
वर्तमान में क्या है, हमें देश में लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत बनाना है, तो ऐसे में पुलिस आयुक्त प्रणाली को ज्यादा जो है महत्वपूर्ण बना दिया गया। तो जितने भी बड़े बड़े शहर हैं सभी में पुलिस आयुक्त जो है प्रणाली है। जैसे शुरुआत में कलकत्ता में सबसे पहले पुलिस प्रणाली लाई गई थी, फिर मुंबई में, फिर चेन्नई में प्रेसिडेंसी में लेकर के आई गई थी ये प्रणाली। तो कमिश्नर प्रणाली पुलिस सुधार की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम के तौर पे आप देख सकते हैं। ठीक है, पुलिस आयुक्त प्रणाली। दिल्ली में भी आपका पुलिस कमिश्नरी प्रणाली है, दिल्ली में भी। ठीक है, तो 1983 में एक पुलिस आयोग की जो है 6वीं रिपोर्ट में जो है ये बोला गया कि भैया जहां बड़ी बड़ी ज्यादा आबादी है, 10 लाख से ज्यादा लोग जहां रह रहे हैं, वहां पर जो है क्या होना चाहिए, पुलिस कमिश्नर प्रणाली होनी चाहिए। ठीक है, दोहरी व्यवस्था समझ गए। दोहरी व्यवस्था में डुअलिटी है, 2 शासक हैं। ठीक है, दोहरी कमान है, यानी कि पुलिस का नियंत्रण और निर्देशन जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम के ऊपर रहता है, डीएम के पास रहता है। लेकिन जब कमिश्नर प्रणाली रखती है तो यहां पर एकमात्र शासक के तौर पे पुलिस आयुक्त होता है। ठीक है, पुलिस आयुक्त, उप महानिरीक्षक या उसके ऊपर के पद के बहुत सारे अधिकारी यहां पर एक साथ होते हैं। तो जो ऑफिसर्स होते हैं, मैं एक बार थोड़ा सा आपको ऑफिसर्स दिखाता हूं। ये आप देख पा रहे हैं, यहां पे एक हायरार्की है। देखिए सबसे ज्यादा कैटेगरी पुलिस में यही होती है जो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के पद पर होते हैं। सबसे नीचे का पद तो कांस्टेबल है आपका पुलिस में, कांस्टेबल के ऊपर हेड कांस्टेबल होते हैं। ठीक है, और लगभग 80% हिस्सा जो है इन्हीं का होता है, ज्यादातर जो संख्या में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल होते हैं। इसके बाद जो है आपका अपर सबऑर्डिनेट में एक तो आपका जो है एएसआई होता है, असिस्टेंट एसआई बोलते हैं। फिर एक आपका सब इंस्पेक्टर होता है, एसआई की पोस्ट होती है, और फिर इंस्पेक्टर के पद पर पहुंचते हैं। ठीक है, इनकी संख्या लगभग 13% के आसपास होती है। ऑफिसर्स मात्र 1% होते हैं और यही पूरा देश चलाते हैं ऑफिसर्स रैंक में। शुरुआत होती है डिप्टी एसपी से, पीसीएस एग्जाम लेता है इसका, डीवाईएसपी है ना। इसके बाद जो है आपका एडिशनल एसपी का पोस्ट होता है, ये आपका एसपी है। एसपी के ऊपर जो है आपका एसएसपी होता है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके बाद आपका डीआईजी का पोस्ट है ना, डीआईजी, और डीआईजी के ऊपर आईजी होते हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और इसके बाद जो है आपके डीजीपी होते हैं, एडिशनल डीजीपी, एडीजीपी। और सबसे ऊपर जो राज्य में अधिकारी होता है पुलिस का, वो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी होता है सबसे ऊपर। ये हेड होते हैं, है ना, हेड ऑफ द पुलिस फोर्स के तौर पे जो है ये होते हैं। तो डीजीपी जो है सबसे बड़ा पद है राज्य में, और बाकी ये एडिशनल डीजीपी होते हैं। ठीक है, और बाकी आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, एडिशनल एसपी, जिसको हम एएसपी बोलते हैं, और ये आपका जो है डीवाईएसपी। तो देखो हमारे यहाँ पुलिस की एंट्री के लिए ना 4 लेवल हैं आपके। एक तो आपका है कांस्टेबल, सीधी भर्ती आती है पुलिस कांस्टेबल की। एक एसआई की भर्ती अलग होती है, कांस्टेबल की भर्ती अलग होती है। फिर इसके ऊपर आप जाएंगे तो उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर आपके डीवाईएसपी यानी पीसीएस एग्जाम लेता है। और सबसे ऊपर आपका जो यूपीएससी एग्जाम लेता है, सिविल सर्विसेज एग्जाम। आप लोग तैयारी या तो सिविल सर्विसेज एग्जाम की कर रहे हैं या तो यूपी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करके यदि पहुंच जाएंगे तो इतनी पावर आप अपने पास रख लेंगे, इतनी सारी पावर्स हैं यहां पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है सभी को। समझ रहे हैं बात को? क्लियर हो रहा है सभी को? सभी को क्लियर हो रहा है पुलिस व्यवस्था को लेकर के? तो मैंने आपको बताया 2 प्रकार की व्यवस्था होती है। एक तो दोहरी व्यवस्था होती है, और दोहरी व्यवस्था में जिला पुलिस के पास दोहरी कमान होती है। पुलिस पर नियंत्रण और निर्देशन पर, मतलब जिला अधिकारी का नियंत्रण और निर्देशन रहता है दोहरी व्यवस्था में एसपी के ऊपर। और जो आपका पुलिस प्रणाली है, कमिश्नर प्रणाली है, कमिश्नर प्रणाली में पूरी की पूरी पावर आपके पुलिस कमिश्नर के पास होती है, पुलिस सर के पास होती है। ठीक है, पुलिस कमिश्नर यानी जो अधिकारी वर्ग है उनके पास पूरी पावर होती है, और जब उनके पास पावर होगी तो पूरी पुलिस काम करेगी। ठीक है, तो पुलिसिंग की पूरी जिम्मेदारी, और ये राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह होते हैं। ठीक है, स्थानीय प्रशासन के प्रति, स्थानीय प्रशासन का काम जिलाधिकारी देखते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस का काम जो है पुलिस कमिश्नर देखते हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश में 7 जगह पे पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गौतम बुद्ध नगर। यहां पर जो है आपकी पुलिस प्रणाली लागू की गई है। क्लियर है? अब देखिए, पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली की सबसे बड़ी बेनिफिट यही है कि क्योंकि जनसंख्या का आकार बढ़ रहा है
और ऐसे में डुअलिटी कई बार क्या होता है, आरोप प्रत्यारोप में बहुत सारे काम होते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि पुलिस प्रणाली होनी चाहिए, ठीक है। ज्यादा पुलिस को ज्यादा जिम्मेदार, ज्यादा अधिकार, उससे कार्य कुशलता में वृद्धि होगी पुलिस के, जितनी ज्यादा पावर्स देंगे पुलिस को। तो इसके लाभ में भी लिख सकते हैं और इसके बहुत सारे डिमेरिट भी हैं, ठीक है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली से क्या होगा, निर्णय लेने में तीव्रता आएगी, असामान्य परिस्थितियों का समय रहते हुए हम नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, शांति व्यवस्था बना के रख सकते हैं, ठीक है। और जो बड़े शहर हैं उनके लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि वहां पे शासन और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर के पास ज्यादा पावर हो तो ज्यादा अच्छा है। तो जिलाधिकारी की पावर शिफ्ट हो जाती है कमिश्नर प्रणाली में, किसके पास, पुलिस कमिश्नर के पास, यह ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे मुंबई में अंडरवर्ल्ड बैठा हुआ था, बड़े बड़े डॉन, यूपी में खुद देखिए ना कितने बड़े बड़े गैंगस्टर है ना, कोई 8-8 पुलिस अधिकारियों को मार दे रहा है, तो कितने सारे गैंगस्टर हैं, कितनी बुरी स्थिति है यहाँ पे। अंडरवर्ल्ड जैसे मुंबई में स्थिति थी, वैसे यहाँ पे बड़े बड़े जो राजनीतिक अपराधीकरण हो गया है ना। अतीक अहमद का नाम आपने सुना होगा, या फिर आपने जो है मुख्तार अंसारी हैं, बहुत सारे, मतलब एक पूरा नाम है जो आए दिन जो है वहां पे। तो कुख्यात गैंगस्टर, आप सभी को पता है विकास दुबे का मामला, ठीक है, 8 पुलिस वालों की हत्या विकास दुबे ने कर दी और राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त रहा। तो ऐसे में पुलिस की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए कमिश्नर प्रणाली काम करती है। लेकिन अब आपको पता है कि इसके डिमेरिट्स भी हैं। पुलिस को इतनी पावर दे देंगे तो क्या होगा, क्या होगा। अभी आपको पता है जब सीए और एनआरसी को लेकर के नागरिकता संशोधन विधेयक में देश के कई शहरों पर बड़े स्तर पर कमिश्नर प्रणाली तो लागू है, लेकिन व्यापक विरोध प्रदर्शन चालू हो गए, दंगे चालू हो गए। तो कई बार कमिश्नर प्रणाली भी जब बड़े स्तर पे कोई वो होते हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से चीजों को रोक ले, लेकिन तब भी ठीक है। इसके बाद जो है कई बार जो है देखते हैं कि किसी क्षेत्र में अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है, जैसे अभी आपने कोविड जैसी स्थिति देख ली। तो ऐसी कई जगहों पर जो है ना पुलिस ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से इसको नियंत्रित नहीं कर पाती है। ऐसे में फिर दोहरी व्यवस्था ज्यादा बेहतर काम करती है, ठीक है। तो महामारी के दौरान भी पुलिस क्या होता है, बहुत कड़ाई से निपटती है, जिसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो कहीं ना कहीं पे पुलिस अपनी पावर का दुरुपयोग करती है ना। इसके अलावा जो है दिल्ली में जैसे कई जगहों पे धार्मिक सभाओं का आयोजन हुआ, कोविड-19 का बड़े स्तर पे प्रसार हुआ, तो पुलिस पूरी तरीके से विफल हो जाती है कई मामलों में। कमिश्नर प्रणाली दिल्ली में 1970 में लग गई थी, ठीक है। और लगभग दिल्ली पुलिस को इतनी पावर दे देने के कारण से एक तो पुलिस में भ्रष्टाचार की स्थिति आ जाती है, ठीक है। भ्रष्टाचार की स्थिति आने के साथ साथ जो है बड़े स्तर पर लोगों को बिना किसी अपराध के भी उनको दोष युक्त भी बना दिया जाता है। तो ऐसे भी मामले बहुत सारे आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोविड के टाइम पे पुलिस ने मतलब किस तरीके से लोगों को जो है फेस मास्क न लगाने पर मारा, या जो है उत्पीड़न के मामले बहुत सारे आते हैं, है ना, कि मास्क नहीं लगा रखा तो फिर पुलिस मार ही रही है। तो मारने का अधिकार नहीं है पुलिस का कि आप किसी को मारने लग जाएं, पीटने लग जाएं। तो पावर का जो दुरुपयोग होता है ना, वो अपने आप में बहुत ही मतलब बुरी स्थिति पैदा कर देता है। तो ये सभी को समझना होगा। तो गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गौतम बुद्ध नगर, यहां पर उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली है। अब यदि मैं आपको एक क्वेश्चन दूं तो क्या इस क्वेश्चन को आप लिख पाने में सफल हो सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विधि एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन पे और ये क्वेश्चन लिख लीजिए। यूपी वाले सभी बच्चे, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और आप लोगों को लिखना भी है। विधि एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। तो आप इसमें बताएंगे पुलिस कमिश्नर प्रणाली क्या है ना, और इसको लेकर के आप डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है आपका 100% क्वेश्चन आपका आएगा पीसीएस के मेंस में। तो मैं आपको ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। अब आप लिख सकते हैं, सभी को दिक्कत नहीं है कोई भी, सब लोग लिख पाएंगे। क्वेश्चन लिख लो, सभी क्वेश्चन लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। चलिए अभी आगे हम कानून व्यवस्था, पुलिस, इन सब पे मुद्दों पे और चर्चा करेंगे। हर तरीके से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूरा एक पूरा सेक्शन डिस्कस करते जाएंगे। आप लोगों को जितना मैं पढ़ाता जाऊं आप लोग करते जाइएगा, ठीक है। चलिए।